नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ इस चैनल पर आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, और राजस्थान हिस्ट्री में अपने टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। किसानों के साथ जो अत्याचार, किसानों के साथ जो शोषण कर रहे थे, यानी कि किसान पूरी तरह से तीनों लोगों से, जो जो जागीरदार थे, जो किसान वहाँ के राजा थे, और वहाँ के अंग्रेज, इन तीनों से परेशान थे। और इन तीनों के माध्यम से उनका खूब अत्याचार, पूर्ण शोषण, और एक तरह से पूरा जो वो रहते हैं कि अत्याचार कितने लोग कितने को परेशान कर सकते हैं, उस तरह से कार्य किए जा रहे थे। उनके विरुद्ध किसानों ने क्या किया, एक आंदोलन छिड़ा, और इसके लिए सबको एक जरूरत पड़ती है एक बेस्ट लीडर की। तो हर एक रियासत में एक लीडर का नेतृत्व करते हैं, और उनके माध्यम से एक संघ की स्थापना होती है, और एक पूरा मेजोरिटी लेकर, साथ लेकर के चलते हैं, और एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसी तरह जितने भी अपन ने आंदोलन पढ़े हैं, सारे इसी तरह के आंदोलन पढ़े हैं। और अपने फाइनल जो लास्ट आंदोलन की अपन बात कर रहे थे, वो है मारवाड़ किसान आंदोलन। एक क्लास इसकी अपन ने ले ली थी, उसके बारे में अपन ने जान लिया था कि आंदोलन कैसे प्रारंभ होता है। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, आप जल्दी से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। सभी को जो जो ऑनलाइन आए हैं, सभी को नमस्ते। पहले आप आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, लाइक और शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए, बात कब की होती है, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था। बात रहती है 1920 और 21 के बीच की। इसमें एक तोल आंदोलन शुरुआत जो होती है मारवाड़ किसान आंदोलन में, तो वो होती है प्रारंभ। यानी कि प्रारंभ कैसे होता है, प्रारंभ होता है तोल आंदोलन से। तोल पद्धति लगाई जाती है, कोई अलग पद्धति से तोल लिया जाता था, यानी कि 100 तोल बराबर एक शेर है, तो कोई बोलता था 80 तोल बराबर एक शेर है। तो इस तरह के मैटर समझ में नहीं आ रहा था, वहां के लोगों ने इनके बीच मतभेद होने लगे और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो एक तोल आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे चांदमल सुराणा। कौन कर रहे थे, चांदमल सुराणा जी नेतृत्व कर रहे थे। अब चांदमल सुराणा के द्वारा नेतृत्व किया गया, तो इनके द्वारा मारवाड़ संघ सेवा की स्थापना की गई। इनका फायदा उठा लिया इन्होंने कि लोग एकत्रित होने लग गए, क्योंकि संघ की सेवा की स्थापना कैसे करते हैं, लोग एकत्रित होने लग जाते हैं, अलग अलग नेता, बाहर से नेता आने लग जाते हैं। तो ये सारा मेजोरिटी काम बन गया, और इन्होंने संघ की स्थापना कर दी। और ये तोल आंदोलन काफी टाइम बाद खत्म हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि यहाँ के लोगों के बीच असमंजस था जो, वो खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन। थोड़े दिनों तक ये आंदोलन चला। इसके बाद समय आ जाता है 1922-23 का, जिसमें आंदोलन हो जाता है। किस कारण से आंदोलन होता है, तो वो कारण था जो मादा पशु थी, कौन सी, मादा पशु, उनका निर्यात हो रहा था। क्या हो रहा था, निर्यात हो रहा था। तो वो प्रतिबंध था पहले उन पर, लेकिन वो प्रतिबंध क्या किया, हटा दिया। किसके लिए हटा दिया, राजस्व प्राप्त करने के लिए हटा दिया। तो इसका नेतृत्व करते मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा। इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का किसके स्थान पर नाम आया, इसका मारवाड़ संघ सेवा के स्थान पर। यानी कि वो संघ सेवा हट गई, अब हितकारिणी सभा आ गई। इसका नेतृत्व किसने किया, जय नारायण व्यास ने किया। किसने किया, जय नारायण व्यास ने इसका नेतृत्व किया। अब ये भी थोड़े टाइम के लिए चला, थोड़े टाइम ये भी चलता रहा, चलता रहा। ठीक है, खत्म हो गया। इस पर प्रतिबंध राजाओं ने क्या किया, प्रतिबंध हटा दिया। वहां के जागीरदारों ने क्या किया, प्रतिबंध हटा दिया। तो ये भी आंदोलन क्या हुआ, खत्म हो गया। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे आंदोलन चल रहे थे, और मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा 1929 में फिर से आंदोलन किया जाता है, क्योंकि इसके जय नारायण व्यास के द्वारा बहुत बड़ा योगदान रहता है। जय नारायण व्यास का मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं अपने राजस्थान के। तो ये बहुत बड़ा नाम है इनका। ठीक है, तो जय नारायण व्यास के द्वारा हितकारिणी सभा के द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है 1929 में। क्यों किया जाता है, क्योंकि अब आ जाता है मेन कारण आंदोलन का, वही भेंट बेगार, लगान, लाटा पद्धति वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। ऐसे ही किसान परेशान थे, और ये सारी चीजें उनको नजर आने लग जाती। तो हितकारिणी सभा द्वारा क्या किया जाता है, आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, और कुछ पुस्तकें निकल के आती, जैसे पोपाबाई की पोल मैंने आपको बताई थी, मारवाड़ की अवस्था मैंने बताई थी आपको। इस तरह की कुछ पुस्तकें थी जो निकल कर आती है, और इनके बारे में गजब तरफ तरीके से चित्रण किया गया है। इतने बारीक ढंग से इनको बताया गया है कि मारवाड़ के किसानों की ये स्थिति है, यहाँ के जागीरदार द्वारा, यहाँ के ठाकुरों के द्वारा ये स्थिति की गई। इस तरह से ये आंदोलन बढ़ता चला जाता है, और यहाँ के किसान वे खूब परेशान होते रहते हैं। ठीक है, सभी बच्चे, क्लास सभी को मजा आ रहा है। मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ कल की क्लास के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, कल की क्लास के बारे में। और आज जो मैटर मैंने बताया था आपको, इसके लिए अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये इस तरह की मारवाड़ किसान आंदोलन मैंने आपको सारी कहानी बताती। अब वो 1929 की बात आती है। 1929 में क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो
जब हितकानी सभा द्वारा जब आंदोलन किया जाता है तो ये के जो नेता थे, जय नारायण व्यास थे, भंवरलाल सर्राफ थे, इनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार हो गए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था। तो उसमें क्या जो गांधी इरविन समझौता होता उसके तहत बड़े बड़े नेताओं को छोड़ना था, जिसमें भगत सिंह का नाम नहीं रखा था गांधी जी ने। वो पॉलिटिशियन की बातें हैं, क्यों नहीं रखा था, उसके बहुत सारे कारण थे। तो वो आपको जब पॉलिटिशियन में पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे आपको। यहाँ पर तो आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो जय नारायण व्यास को और भंवरलाल सर्राफ को, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर को छोड़ दिया गया था। तो वापस ये आंदोलन प्रारंभ करने लग गए और इन पे प्रतिबंध भी लगेगा बाद में, ठीक है। अब क्या होता है, 1930-31 की बात आती है। 1930-31 में क्या होता है कि 30-31 में भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि पहले कर वसूली की जा रही है, यहाँ पर लाग लगान लिया जा रहा है, बेट बेगार लिया जा रहा है और जबरदस्ती के कर लिए जा रहे हैं। तो एक प्रकार का एक भिगोड़ी नामक का कर आ जाता है। क्या आ जाता है, भिगोड़ी नामक का कर लिया जाता है। इसका बहुत ज्यादा विरोध होता है वहां पर मारवाड़ में कि ये कर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये नगद था, नगद भुगतान, भू राजस्व पर नगद रूप से लिया जाने वाला कर था। ये तो बहुत भारी पड़ रहा था किसानों पर। एक तो आर्थिक मंदी है, पहले से हमारे पास पैसा नहीं है, पहले से कुछ भी नहीं है, और आप जो है हमारे पास ना फसलें हैं ना पैसा है, कुछ भी नहीं है, पहनने तक को खाने तक को रोटी नहीं थी, और ये कर वगैरह ले रहे हैं जहाँ के जागीरदार है ना। कुल मिला के जागीरदार द्वारा, ठिकाना द्वारा इतना परेशान कोई नहीं किया सकता। और बात आ जाती है फिर 1931 की। कब क्या आती है, 8 जुलाई 1931 की। कब क्या आती है, 8 जुलाई 1931 की। सॉरी, 8 जुलाई 1931 की नहीं थी, बात कब की थी, 1931 की जून को, 24-25 तारीख 1931 की। कब की, 1931 की, 24-25-1931। ये 24-25 क्या था, नवंबर था महीना, ठीक है, 1931 की। एक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। अधिवेशन कहाँ पर आयोजन किया जाता है, पुष्कर में आयोजित किया जाता है। कब, कहाँ पर, पुष्कर में। और चांदकरण शारदा द्वारा, चांदकरण शारदा द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसमें मेहमान आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर आते हैं, सारे नेता आते हैं। तो चांदकरण जो शारदा थे उनके नेतृत्व में ये आंदोलन किया जाता है ना, कि एक अधिवेशन बैठाया जाता है और उसमें बहुत सारी बातें रखी जाती है। वहां पर किसानों के आंदोलन को लेकर बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, पुष्कर में किया जाता है, आपको ध्यान रखना ये। और मेहमान के रूप में गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा बाई गांधी, इनको बुलाया जाता है, ये भी आता है, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको पूरा मैटर समझा दिया था। तो ये 2 मिनट का टाइम लगा है, 2 मिनट में मैंने सारा मैटर खत्म कर दिया जो कल की क्लास में था। आज जो नए बच्चे जुड़े हैं, ताकि उनको नई क्लास ना लगे, उनको ऐसा लगे कि हाँ सर ने कल की क्लास भी आज ही जोड़ दी है और आज भी मजा आ रहा है, ठीक है। अब आज की बात करते हैं, अब आज क्या होता है, ठीक है। ये बात हुई 1931 की, ठीक है। 1931 में सारा मैटर हो गया। वहां पर निर्णय कर लिया इन्होंने अधिवेशन में, पुष्कर के अधिवेशन में क्या क्या निर्णय करा कि हमारी खुद की पंचायत होना चाहिए, जो जागीरदार है इनके विशेष अधिकार खत्म करने चाहिए, बेट बेगारी जो बिगोड़ी करे वो हम नहीं देंगे। तो इस प्रकार के उन्होंने क्या किए, कर वसूली के जो निर्णय थे, उनके बड़े बड़े निर्णय थे, वो इन्होंने कर लिए। अभी किनके सामने रखने, उनके सामने रखने। अब बात आ जाती है 1934 की, बात आ जाती है। कब क्या आ जाती है, 1934 क्या, आप बताइए 1934 में क्या हुआ था। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। क्या हो गई थी, कि स्थापना हो गई थी। सभी को पता है कि प्रजामंडल क्यों स्थापित किया गया था। ये जितने भी रियासतें थी, पूरे राजस्थान में एक प्रजामंडल, एकीकरण की तरह प्रजामंडल की व्यवस्था की गई थी। प्रजामंडल एक्चुअल में क्या था, ये था कि यहाँ के जागीरदार, यहाँ के राजा और यहाँ के जो अंग्रेज थे, इनके खिलाफ एक एक मंडल बिठाया गया था कि इन तीनों से हम परेशान हैं और इन तीनों के लिए अपन को एक साथ एकत्रित होना पड़ेगा। यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको एक साथ होना पड़ेगा। उसीलिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और किनके विरुद्ध की गई थी, इन तीनों के विरुद्ध की गई थी। तो ये अपन प्रजामंडल जब आएंगे तो वहां पर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो मैंने अभी बोल रहा हूं मैं, सभी को समझ में आ रहा, कोई जल्दी नहीं हो रहा। बात कब क्या आती है, 1934 की। क्या होता है 1934 में, जोधपुर प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना हो जाती है। अब इसके बाद 1936 की बात करें अपन, क्या करें 1936 में क्या होता है, 1936 में सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज 1934 में तो क्या होता है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है और लिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना हो जाती है। यूनियन की स्थापना हो जाती है। जोधपुर प्रजामंडल की अपन बात करें, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, इसकी अध्यक्षता में भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, भंवरलाल, भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में किसने स्थापना करी थी,
जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास ने किसने स्थापना करी थी? जय नारायण व्यास ने जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी और 1936 में लिविल लिबर्टीज यूनियन स्थापना कर दी थी। यानी कि ये सारे मैटर इन दोनों में भी किसका मैटर उठाया गया? किसानों के मुद्दों का, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उनका मुद्दा उठाया गया, जनता के विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ रखी थी वो सारे मुद्दे इनमें उठाए जाते हैं। और दोनों को 1937 में, बात आती कब की? 1937 में। कब की बात आती? 1937 में दोनों को क्या कर देते हैं? गैर कानूनी घोषित कर देते हैं। वहां के प्रशासन द्वारा या कि गवर्नमेंट के द्वारा दोनों को गैर कानूनी क्या कर देते हैं? घोषित कर देते हैं कि ये दोनों गैर कानूनी है, इनको बंद करो। क्या कर देते हैं? दोनों को गैर कानूनी घोषित कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होने लग जाती है। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। चलिए, तो बात आती 1937 की बात हो गई। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो जैसे प्रतिबंध लगा दिया, तो किस पर प्रतिबंध लगाया? प्रजामंडल पर भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। और जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, इन पर क्या क्या प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि ये जोधपुर नहीं आ सकते थे। कहाँ नहीं आ सकते थे? जोधपुर मारवाड़ में नहीं आ सकते थे। इस प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, बाद में हट जाएगा ये। तो बात कब की आती है? 1938-39 में। 1938-39 में फिर क्या हुआ? भयंकर अकाल पड़ा मारवाड़ में। क्या पड़ा? फिर क्या पड़ा? भयंकर अकाल पड़ा। भयंकर अकाल पड़ा। कब पड़ा? 1938 और 39 में। और मारवाड़ लोक परिषद, आपको ध्यान रखना है कि 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की जाती है। परिषद की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1938 में की जाती है। जबकि 1939 में जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास तथा अन्य नेता जैसे भंवरलाल सर्राफ, अन्य नेता, बड़े बड़े लीडर थे, अन्य नेता को या अन्य नेता पर प्रतिबंध हटा देते हैं। प्रतिबंध हट जाता है। प्रतिबंध हट जाता है। क्या हो जाता है? देखो, बात कर रहे हैं 1938-39 में मारवाड़ में भयंकर फिर क्या पड़ा? अकाल पड़ा। वही फिर दयनीय स्थिति हो जाती है किसानों की। वही जैसे मैंने पहले बताया था, वही लाग बाग वगैरह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि पूर्णतः उनका न्याय नहीं हो रहा है, उनका समाधान ही नहीं निकल पा रहा है। कि जितनी सभाएं कर ली, इतने परिषद बना दिए, इन्हीं संस्थाएं निकाल दिए, इतने सम्मेलन कर लिए, इतने अधिवेशन का आयोजन कर लिया, फिर भी हमारी समस्या सोल्व क्यों नहीं हो रही? और इसके बीच जो जय नारायण व्यास बड़ी बड़ी कोशिशें करते जा रहे थे, बड़े बड़े लीडर जो है बड़े बड़ी कोशिशें करते जा रहे थे, और इनका क्या लगा रहे? कहीं पर प्रतिबंध लग गए, कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई उनको बाहर निकाल रहा है। ये सारी चीजें और भी बढ़ती जा रही है। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना, देखो, मारवाड़ राज्य लोक परिषद अलग है, जिसकी 1929 में स्थापना करी थी। कब करी थी? 1929 में। उसमें बीच में राज्य आ रहा था, वो अलग है, वो चीज अलग है, वो मैटर अलग है। यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करी 1938 में। और इस मारवाड़ लोक परिषद में अकाल के बाद अब जय नारायण व्यास भी आ जाते। कौन आ जाएंगे? जय नारायण व्यास भी आ जाएंगे। और ये बड़े बड़े नेता भी आगे, प्रतिबंध हट ही गया, अब मारवाड़ में आगे प्रवेश हो गया। तो इस मारवाड़ लोक परिषद के साथ यानी कि इसमें एक गठन किया गया और एक अधिवेशन सभा का आयोजन किया गया। क्या किया गया? सभा का आयोजन किया गया। और इस मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा जन आंदोलन किया गया। जन आंदोलन किया गया। क्या किया गया? किया गया। तथा प्रमुख तीन मुद्दे उठाए गए। क्या होता है? सुनिए, फिर से समझाता हूं ताकि आप कहीं बाहर ना चले जाओ। पॉइंट से बने रहिए, पॉइंट पे बने रहिए। सभी को समझ में आ रहा है ना? पहले सब ये बताएंगे।
सभी को समझ में आ रहा है ना? जल्दी से बताइए मुझे, सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? देखो एक बार फिर से समझाता हूँ। 1938-39 की बात रहती, वही मारवाड़ में अकाल पड़ जाता, भयंकर स्थिति हो जाती, साथ देने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि प्रतिबंध लगाया होता जय नारायण व्यास पर। और 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना भी कर देते। तो इसके द्वारा बहुत बड़ा कार्य किया जाता है। कब किया जाता है? बाद में 1939 में जब जय नारायण व्यास आ जाते हैं, और इसके बाद बड़े बड़े लीडर आ जाते हैं, जैसे भंवरलाल सर्राफ भी थे, इनके साथ बड़े बड़े लीडर थे। ये प्रमुख दो नेता थे, इनके साथ जुड़े हुए थे, जो मारवाड़ में हमेशा कार्य किया इन्होंने। ठीक है, तो इनके बाद मारवाड़ लोक परिषद ने कार्य किया, और बहुत ही बड़ा जन आंदोलन, जिसमें जनता ने, किसानों ने, महिलाओं ने, सभी ने भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। और इसमें प्रमुख 3 मुद्दे उठाए थे इन्होंने। अब ये 3 मुद्दे कौन से उठाए थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए पहले आप इसको। ठीक है, चलिए। अब प्रमुख क्या करते हैं, ये बड़ा सम्मेलन आयोजित किया था किसके द्वारा? मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा। मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा खूब जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया जाता है। यानी कि जागीरदार देख रहे हैं, ठिकानेदार देख रहे हैं, वहां के राजा देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और प्रमुख 3 मुद्दे उठाए जाते हैं। क्या उठाए जाते हैं? प्रमुख 3 मुद्दे उठाए जाते हैं, उठाए जाते हैं। देखो आप ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन तो किसी भी तरह से आ सकता है। ये नहीं कह सकते कि सर यही क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज में अपन कभी नहीं बोल सकते कि यार यही क्वेश्चन आएगा। हाँ, अपन इस तरह से आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि इस तरह से पूछा गया था पहले वाले कंपटीशन में, तो अभी भी इस तरह से बनता है। यहाँ पर मैं मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने पूरी स्टोरी बताई है, मारवाड़ किसान आंदोलन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, कौन यहाँ पर नेतृत्व करने आए थे, कौन लीडरशिप निभाई थी, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। चाहूँ तो मैं ये चीजें नहीं बता सकता आपको, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपन जाने कि ऐसा क्या हुआ था मारवाड़ में। ठीक है, अपने पास टाइम है, अच्छे से फायदा उठाइए इस चीज का। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार एक क्लास अपन ने ले ली, अब मुझे जरूरत है अभी भी बुक्स देखने की, सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी बहुत सारी चीजें थी जो रह गई है, तो मुझे बुक्स देखने की जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, प्रमुख 3 मुद्दे उठाए थे, जिसमें प्रमुख कौन कौन से थे? एक तो इन्होंने बोला कि जो अकाल पड़ रहा है, तो अकाल की एक स्थिति जानो। आप अकाल की स्थिति जाने। क्या जाने? जो जय नारायण व्यास बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप अकाल की स्थिति जानो, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, फिर भी हमारी आर्थिक मंदी पड़ी हुई है। तो आप आर्थिक मंदी को क्या करो? खत्म करो। आर्थिक, इसके लिए योजना बनाओ, आर्थिक मंदी के लिए कुछ योजनाएं बनाए, ये कार्य करो आप। इसके बाद इन्होंने बोला कि राज्य की राहत के लिए, राज्य के राज्य के राहत के लिए, राहत के लिए कुछ नीतियां बनानी होगी आपको, कुछ नीतियां बनानी होगी। ये किन से कह रहे हैं? वहां की गवर्नमेंट से कह रहे हैं। पूरे भारत में फैला हुआ है, वहां की गवर्नमेंट से, वहां के राजा जागीरदार से कह रहे हैं, इस तरह का काम होना चाहिए। दूसरे बोल रहे हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी कब प्रारंभ हो जाता है? 1938 में प्रारंभ हो जाता है। और बात कब की चल रही है? ये भी 38-39 की बात चल रही है कि जो सेकंड विश्व युद्ध है, कौन सा सेकंड विश्व युद्ध है, उसमें सहायता, जो हम सहायता कर रहे हैं, समझाता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक व्यवस्था जो वहां पर कोस्ट जाता है, उसके लिए आपको रोक लगानी पड़ेगी। यानी कि हम किसी भी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में। आपके सैनिक जा रहे हैं, यहाँ की जनता का आप पैसा ले रहे हो, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप भाग कौन ले रहा है, क्या मतलब है हमें इस चीज से, और आप कर यहाँ पर ले रहे हो, तो यानी कि यहाँ का पैसा वहां क्यों जा रहा है, इसके लिए मुद्दा बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध को। ठीक है, और तीसरा वही प्रमुख मुद्दा, प्रमुख मुद्दे क्या थे जो प्रमुख थे? प्रमुख मुद्दा कौन सा था? वही बिगोड़ी कर, बिगोड़ी कर, इसके बाद लाग लगान, लाग बाग लगान, बेट बेगार, कर वसूल, कर वसूल नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा हो रहा था ये हो रहा था मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? तो मारवाड़ लोक परिषद ने 1939 के बाद एक सभा का आयोजन किया, मतलब बढ़ चढ़कर यहां पर भाग लिया था,
और कुल मिला के इनमें 3 प्रमुख मुद्दे, यानी कि जन आंदोलन था एक तरह से। ये क्या क्या इन्होंने जन आंदोलन किया और प्रमुख 3 मुद्दे उठाए, जो 3 मुद्दे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इन मुद्दों का क्या निष्कर्ष निकला, क्या उन पर फर्क पड़ेगा, क्या उन पर इफेक्ट पड़ेगा वहां के जागीरदारों पर, क्या वहां पर राजाओं पर इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती, इसके लिए आप इंतजार कीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, देखिए सुनिए। अब क्या होता है कि वहां के जागीरदार परेशान हो जाते हैं, किससे? देखो हर बार वही होता है जो होता आ रहा है। क्या होता आ रहा है कि कोई भी जांच पड़ताल से कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई भी सभा से कोई फर्क नहीं पड़ा है, पहले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज से, और यहां पर भी यही होगा। जो भी आपकी आवाज निकालोगे आप, मतलब एक चुप्पियां बंद करके जब आप आवाज बुलंद करते हो तो आपकी आवाज को दबाने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे। बस आपको डट कर सामना करना है उन लोगों का जो आपकी आवाज दबाना चाहते हैं, जो आपकी नीतियों को दबाना चाहते हैं। यहां पर भी यही होगा मेरे भाइयों, और आवाज दबाने की कोशिश करेंगे जय नारायण व्यास की और भंवरलाल सर्राफ की, आदि बड़े बड़े नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश करेंगे। किसकी? मारवाड़ लोक परिषद की आवाज दबाने को कोशिश करेंगे। वहां पर जो जनता थी, वहां के जो लोग थे, वहां के जो जन आंदोलन कर रहे थे बड़े बड़े नेता, उनकी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे। कौन करेंगे? वहां के ठाकुर। क्योंकि सभी रियासतों में जितने भी गांव थे, जो बड़ी छोटी छोटी जागीर थे, वहां के जागीरदार सब एक साथ मिले हुए थे, ये सारे एक साथ मिले हुए थे, और सभी लोग चाहते थे कि यार इनको बंद करो। तो इस तरह से इनके साथ क्या करते हैं, ये 28 मार्च को, कब करते हैं दोस्तों? 28 मार्च और 1940 को जो मारवाड़ लोक परिषद है, मारवाड़ लोक परिषद है, कौन सी परिषद है? मारवाड़ लोक परिषद है, जो 28 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद, इसको क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। क्या किया? गैर कानूनी घोषित किया। किन्होंने? वहां के प्रशासक ने, वहां के सैनिक अधिकारियों ने, वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया। सॉल्यूशन तो नहीं किया, और क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। और जो मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे, के नेता, इनको क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मारवाड़ लोक परिषद के जो इनके नेता थे, इनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। इनको गैर कानूनी घोषित कर दिया वहां की गवर्नमेंट ने, और प्रतिबंध लगा दिया। और बाद में 1940 में 28 मार्च को तो क्या हुआ? प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 1940 में यह प्रतिबंध वापस क्या किया? प्रतिबंध वापस हटा दिया गया। हटा दिया गया। ठीक है। ये सारी चीजें होती है जो मारवाड़ लोक परिषद से जुड़ी हुई रहती है। अब मारवाड़ लोक परिषद से ये सारी चीज जुड़ी हुई है जो मैंने आपको बता दी है, क्लियर हो गई? यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? सभी को डिटेल से समझ में आया? जो जो मैंने बोला आपको सभी को क्लियरली समझ में आया? देखो, तो अब क्या होगा कि ये बात 40 तक पहुंचेगी, 41, 42, 43, 44, 45, बढ़ता चला जाएगा। अब 42, 41, 42 में कुछ बातें होगी। तो इस तरह से वहां की जो छोटी छोटी जो जागीर थी, जो परगने थे जिसमें जागीर आती थी, वहां पर कुछ कांड हो गए थे। यानी कि आंदोलन तो प्रारंभ चल रहा है, ये कोई सोल्यूशन तो नहीं निकला। मैंने बताया ना, देश आजादी से 1 साल पूर्व 1946 तक ये समस्या समाधान नहीं होती इनसे। तो इनके बीच 2 प्रमुख कांड होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनसे ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि ये कांड कौन से आंदोलन से संबंधित है, ये कांड कब हुआ था। तो आप वो ध्यान रखना। अब उनकी बात कर लेते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसकी बात करते हैं फिर। चलिए अब बात करते हैं ऐसे ही कुछ, जैसे पहले आ गए थे कांड,
तो वैसे ही कुछ कांड की बात कर लेते हैं, ठीक है। चंडावल कांड किसकी बात करते हैं? पहले सबसे पहले चंडावल, सभी को पता होगा कब हुआ था, जल्दी से लिखेंगे चंडावल कांड, जल्दी से सभी के कमेंट आने चाहिए। कहां पर है? सबसे पहले बात अपन बात करें कि चंडावल, जो चंडावल है ये कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? और चंडावल क्या है? एक गांव है ये, यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो सोजत पाली थी, सोजत पाली के परगने, परगने का एक जागीर गांव था ये। क्या था? जागीर गांव। कौन था? चंडावल। पाली क्या है? अभी तो डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन पहले कौन सी रियासत में आता था? यह आता था मारवाड़ रियासत का भाग हुआ करता था। मारवाड़ रियासत की एक छोटा सा जागीर हुआ करता था। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। चंडावल कहां पर पड़ता है? पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है प्रेजेंट टाइम पर। उस टाइम क्या था? एक गांव था जो एक छोटा सा जागीर गांव था, सोजत पाली के परगने में आता था ये, ठीक है। अब बात करें कि यहां पर एक व्यक्ति था, चंडावल कांड में एक व्यक्ति का आता है जो नेतृत्व या अध्यक्ष था। किसकी अध्यक्षता कर रहा था? अध्यक्षता मांगीलाल। मांगीलाल का नाम आता है जो अध्यक्षता कर रहा था। किसकी अध्यक्षता कर रहा था? किसकी अध्यक्षता कर रहा था? सभी कमेंट करके बताइए। ये क्या कर रहा था? उत्तरदायी, उत्तरदायी सरकार दिवस, उत्तरदायी सरकार दिवस मना रहे थे इस दिन। सॉरी, मैंने लिखा नहीं। चंडावल कांड कब हुआ था? 28 मार्च। कब हुआ था? डेट बताइए। 28 मार्च 1942 को। कब हुआ था? 28 मार्च 1942 को ये कांड हुआ था। कौन सा? चंडावल कांड। क्या होता है कि ये अध्यक्षता कर रहे थे, उत्तरदायी सरकार दिवस की अध्यक्षता कर रहे थे, यानी कि एक दिवस का आयोजन कर रहे थे, उत्तरदायी सरकार दिवस। बहुत से बच्चे ये समझेंगे कि सर उत्तरदायी दिवस क्या होता है, उत्तरदायी सरकार दिवस क्या होता है। देखो, उत्तर का मतलब हमें जवाब दो। अब हमें जवाब कौन नहीं दे रहे थे? वहां के जागीरदार जवाब नहीं दे रहे थे, वहां के राजा जवाब नहीं दे रहे थे, वहां के अंग्रेज जवाब नहीं दे रहे थे। तो ये क्या चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो हमें उत्तर दे सके। तो एक ऐसे मंत्रिमंडल की व्यवस्था करना चाह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे, हम ये तीनों से ही खुश नहीं है और तीनों को हटाओ यहां से। हम तो एक मंत्रिमंडल चाहिए, एक मंत्रिमंडल की स्थापना करनी चाहिए और इसी मंत्रिमंडल को आगे बढ़ा के लेकर चलते हैं। और बाद में जब ये मारवाड़ किसान आंदोलन खत्म होता है तो ये मंत्रिमंडल की व्यवस्था हो जाती है जो प्रजामंडल के बाद आती है। एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था आ जाती है और इसी के साथ ही ये आंदोलन कुछ शर्तें मान लेते हैं वहां के जागीरदार, गवर्नमेंट के द्वारा वो मान ली जाती है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था हो जाती है यहाँ पर। तो ये यहाँ से प्रारंभ हुआ था। कौन कर रहा था? ये मांगीलाल की अध्यक्षता में हो रहा था। उत्तरदायी सरकार दिवस मना रहे थे 28 मार्च 1942 को, ठीक है। कौन मना रहे थे? मांगीलाल। यानी कि मांगीलाल ये बोल रहे थे कि जो जागीरदार है इनको हटाओ यहां से। किनको हटाओ? जागीरदार को हटाओ। कहां पर बोल रहे थे ये? चंडावल गांव में बोल रहे थे। अब चंडावल गांव में मान लो जागीरों की कोई बुराई करेगा या वहां के ठिकानेदार ठाकुरों की कोई बुराई करेगा तो ये बात वहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। पहुंच गई। बात पहुंची किसके पास पहुंची? किसके पास पहुंची? जागीरदारों के पास पहुंची। मांगीलाल, कुछ अन्य नेता भी थे इसमें, अन्य नेता भी जोड़ लो आप। ये लो, अन्य नेता भी जुड़ गए। तो ये बात किसके पास पहुंच गई? जागीरदारों के पास पहुंच गई कि अपना विरोध हो रहा है वहां पर, अपने साथ इस तरह के अपने हटाने की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने पद को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? जागीरदार क्या हो जाएंगे? क्रोधित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्रोधित हुए। क्या हुए? क्रोधित हो गए। अब ये क्रोधित होते क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। कहां पर? इस सभा में आक्रमण करेंगे। आक्रमण किया, यानी कि बंदूकें लेके और लकड़ियां लेके पहुंच गई है जागीरदार और इनके कुछ साथी गुंडे वगैरह मिलके। कहां पर पहुंच गए? ये उत्तरदायी सरकार दिवस मना रहे थे, सभा का आयोजन हो रहा था, वहां पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के बाद ही इन्होंने वहां पर माराकुटी प्रारंभ कर दी और लगभग कितने लोग? 25 लोग, लगभग 25 लोग क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। किसी की मृत्यु नहीं होती, यहां पर नहीं लिखा था ऐसा कहीं भी कि यहां पर किसी की मृत्यु हो जाती है, कहीं पर भी नहीं होता। 25 लोग घायल हो जाते हैं।
और इस जो परिणाम, जो चंडावल में जो कांड होता है, इसका इतना भयंकर परिणाम होता है। तो कुछ जगह आती है, जैसे निमाज का परगना आता है, निमाज, यानी कि निमाज भी क्या है, एक जागीर है, वहां पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं फैलती है, वहां पर भी कुछ लोग घायल होते हैं। इसके बाद बात करें पर रोंडू या रांडू, ये क्या है, जागीर है, रांडू क्या है, एक जागीर है। तो यहां पर भी क्या होता है कि एक चौधरी था, क्या था, एक व्यक्ति था चौधरी उमाराम, उमाराम चौधरी। सभी ने वीडियो को लाइक किया नहीं किया? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आप पहले। सभी को क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पूरी कहानी समझ में आ रही? चंडावत कांड यही याद हो जाना चाहिए, क्वेश्चन बनता है, यहां से पूछा जाता है आपसे, इस तरह से पूछा जाएगा कि चंडावत कांड कौन से आंदोलन से संबंधित है? मारवाड़ आंदोलन से संबंधित। कब हुआ था? 28 मार्च 1942 को हुआ था। कारण भी पूछा जा सकता है, कौन सा दिवस मना रहे थे? उत्तरदायी दिवस मना रहे थे। मैंने आपको उत्तरदायी दिवस का मतलब भी समझा दिया कि यहाँ पर किसकी बुराई हो रही थी, वहां के जागीरदारों की, राजाओं की और अंग्रेजों की। तो जागीर क्रोधित हो जाएंगे और क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। आक्रमण करने पर 25 लोग घायल हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति अन्य जगह पर भी बनती है, अन्य जागीरों में भी इस तरह का विरोध होता रहता है। तो जैसे निमाज में, रांडू में भी होता रहता है। तो रांडू में क्या होता है कि एक उमाराम चौधरी थे, क्या थे, एक उमाराम चौधरी थे, वो वहां पर कुछ विरोध कर रहे थे। तो इनके घर पर आग लगा देते हैं, ये जागीर घर में आग लगाई। क्या लगाई? घर में आग लगाई। ऐसी अव्यवस्थाएं फैलती है इस चंडावत कांड के कारण, ठीक है, इसीलिए ये नाम आता है इसका। तो सभी को समझ में आया चंडावत कांड, ठीक है। कहां पर था ये? मारवाड़ से संबंधित है। कहां से संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। ये हो गया आपका पूरा मैटर, जो मैंने आपको एक ही परिभाषा में समझा दिया, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब एक और कांड के बारे में, एक और घटना के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये तो सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ? सभी को याद हो गया? देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आप इतना इजीली मत लेना इन चीजों को, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको सारा मैटर बता दिया है चंडावत कांड से जो भी था, इससे ज्यादा ही बताया मैंने आपको, इससे ज्यादा ही बताया, जो आपने पढ़ा होगा उससे ज्यादा ही मिला होगा आपको सुनने को, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अपन डाबरा कांड की। किसकी? डाबरा कांड। किसकी बात करते हैं? डाबरा कांड। ये भी कहां से संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। डाबरा ड से याद रखना, कहां पर पड़ता है? ये गांव है डाबरा गांव, जो कहां पर है? डिडवाना में। डिडवाना, अभी प्रेजेंट टाइम डिडवाना कहां, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और पहले नागौर कहां पर था? मारवाड़ का क्षेत्र था, ठीक है। नागौर बहुत बड़ी रियासत थी, मारवाड़ रियासत थी, उसका परगना था नागौर, ठीक है। नागौर डिडवाना डाबरा कांड कहां पर हुआ था? डिडवाना नागौर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को, ठीक है। चलिए, ये बात होती है डाबरा कांड, मारवाड़ा, डिडवाना, नागौर, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा था कि डाबरा कांड में एक अधिवेशन आयोजित हो रहा था। क्या हो रहा था? अधिवेशन आयोजन हो रहा था। क्या हुआ? अधिवेशन आयोजन हुआ। और इस अधिवेशन में क्या करेंगे? वही आक्रमण कर देंगे। आक्रमण किया या फिर मारने तोड़ने आए, कौन? वही जागीरदार द्वारा। क्या हुआ? आक्रमण हुआ। और इसमें लगभग, मोटी बात करें अपन तो डायरेक्ट लिखेंगे, लगभग 5 किसान, कितने? 5 किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। कितने किसान शहीद हुए थे? 5 किसान। पांचों के पांचों राम थे, पीछे राम आ जा रहा था, वही पांचों क्या थे? किसान थे। कहाँ की बात है? डाबरा कांड की बात है, ठीक है। चलिए, तो सभी को समझ में आया? 13 मार्च आपको डेट याद रखनी है। डिडवाना नागौर में है, अभी प्रेजेंट टाइम की बात बताइए। डाबरा आपको डायरेक्ट याद रखना है, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो ये 5 किसान शहीद हुए थे, इसकी जो व्यवस्था थी, ये किस तरह से हत्याकांड हुआ था, किस तरह से फैला, तो पूरे राष्ट्र में फैल गया था।
इसकी निंदा हुई थी अलग अलग। जैसे वंदे मातरम अखबार में एक पेपर छपता है वंदे मातरम, क्या नाम था, वंदे मातरम, उसमें भी इसकी निंदा हुई। दूसरी अपन बात करें कि लोकवाणी, ये वंदे मातरम कहां पर छपता है, बंबई में। कहां पर छपता है, बंबई में। एक लोकवाणी, लोकवाणी में भी इसकी निंदा हुई। ये कहां पर छपता है, जयपुर में। जयपुर में यहां पर भी इसकी निंदा हुई। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन हिंदुस्तान टाइम्स में। हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी पेपर है, ये कहां पर छपता है, दिल्ली में। इसमें भी इसकी निंदा हुई थी। यानी कि इस तरह के अलग अलग पेपर थे, न्यूज पेपर थे, जिसमें इसकी निंदा हुई थी। 5 किसानों के नाम भी लिखा देता हूं, लिख लेना। 5 किसान जो शहीद हुए थे। ठीक है, इन किसानों के नाम लिखना आप। रामू रामू राम, दूसरा लिखना आप दन्ना राम। दन्ना राम के बाद लिखना आप रुदा राम। चौथा लिखना आप चंदू राम, नंदू राम। और एक और 5वां था ओला राम। ठीक है, ये 5 राम थे। वैसे नहीं पूछा जाएगा आपसे, आप याद रख लेना, 5 राम थे ये, जो कहां पर शहीद हुए थे, डाबरा कांड में शहीद हुए थे। कब हुआ था, 13 मार्च को। डिडवाड़ा नागौर अधिवेशन का आयोजन हो रहा था, वहां पर आक्रमण कर दिया जागीर दौरा और हत्याकांड करे। गोली बारूद चलने लग गए, बंदूकें ले लेके पहुंच गए थे। और वहां पर नेता थे, यहाँ पर अधिवेशन में बहुत बड़े नेता नेता जो बड़े बड़े लीडर थे, वो अधिवेशन का आयोजन कर रहे थे। और इनके साथ कुछ किसान भी बैठे हुए थे, तो उन पर सब पर गोलियां चला देते हैं। तो 5 किसानों की यहाँ पर क्या हो जाती, हत्या हो जाती, यानी कि शहीद हो जाते हैं 5 किसान। ठीक है, इस तरह से फिर बाद में क्या होता है कि बाद में एक मंत्रिमंडल आ जाता है। मंत्रिमंडल चल ही रहा था, हत्याकांड के बाद मंत्रिमंडल की व्यवस्था चल रही थी। जो मैंने आपको बताया, पहले उत्तरदायी सरकार के रूप में मंत्रिमंडल की व्यवस्था चाहते थे। इस तरह से बाद में मंत्रिमंडल आ जाता है और ये आंदोलन खत्म हो जाता है, फिर देश आजाद हो जाता है। तो सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो जाती। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखा देता हूँ, 2 मिनट का टाइम और लगेगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है अपने। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? तो सभी को क्लास कैसी लगी, जल्दी क्लास को सभी शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। अभी जाने का टाइम नहीं आया आपके भी। ठीक है, चलिए देखो, अब क्या होता है कि ये मारवाड़ किसान आंदोलन के साथ ही अपने किसान आंदोलन खत्म हो जाते हैं। यहां से किसान आंदोलन का द एंड हो जाता है। ठीक है, अब किसान आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल राइट कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही अथाह डिटेल के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। जितनी आपकी बुक्स देखी होगी आपने, उससे ज्यादा ही मैंने मैटर बताया। ठीक है, कुछ चीजें अपन लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। बिंदु तो क्या, बस एक एक चीजें लिखाऊंगा आपको, लिख लेना उनको, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पहला एक चीज लिखा रहा हूं मैं, कोंकणा भूमि। आपसे पूछ ले कि कोंकणा भूमि क्या है, जल्दी से बताइए, किसी को याद हो तो। ये होती है कुएं द्वारा सिंचित भूमि को बोलते हैं। कुएं द्वारा सिंचित भूमि को किसको बोलते हैं, कुएं द्वारा सिंचित भूमि। इसको क्या बोलते हैं, कोंकणा भूमि बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात करें अपन, चौरी कर आया था एक आपके, अगर किसी को याद नहीं है तो बताइए जल्दी से। चौरी कर पूछा जाता है एग्जाम में। लड़की के विवाह पर, लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला, लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है, चौरी कर कहलाता है। तालियां, इसके बाद क्या है, तालियां। क्या होती है तालियां, जल्दी से बताइए, किसी को याद हो तो बताइए तालियां क्या होती है, जल्दी से बताइए। तालियां क्या है, एक भूमि का नाम है। क्या है, एक भूमि का नाम है। और ये वो भूमि है जहां पर, जहां पर सुअर पाले जाते थे। क्या पाले जाते थे, सुअर पाले जाते थे, पाले जाते थे।
क्या पाले जाते थे? सुअर पाले जाते थे, या जहां पर सुअर का शिकार किया जाता था सुअरों का। और आपको पता हो कि सुअरों के शिकार के लिए यानी कि प्रतिबंध था, वो हटा देते, हटाने के लिए एक आंदोलन किया जाता है, जो कहां पर था आपको सभी को पता होगा, मैंने बता दिया, अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन में मेन पॉइंट रहता है सुअरों के शिकार को लेकर। किसान चाहते हैं कि हमें इजाजत दीजिए, हम सुअरों का शिकार करें, क्योंकि ऐसे तो हमारी जो शिकार वाले जो सुअर रहते हैं, जो जंगली सुअर थे, इनके किसान क्या है, शिकार करना चाह रहे थे, जबकि प्रतिबंध लगा रखा था वहां के जागीरदार ने, वहां के राजा ने। तो वो हटाने के लिए आंदोलन कर देते, क्योंकि ये इनकी खड़ी फसल को खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते थे, किसानों को परेशान करते थे, कुछ किसानों को खा भी गए थे। ठीक है, इस तरह से अव्यवस्थाएं थी। तो जो जहां पर सुअर पाले जाते थे या जहां पर सुअरों का शिकार किया जाता था, जिस भूमि में मान लो कोई भूमि है, वहां पर जंगली सुअर देखा और वहां पर शिकार हो गया, एक पर्टिकुलर एक जगह रहती थी जहां पर जंगली सुअर मिलते थे, तो उस जगह को क्या बोलते थे? तालिया बोलते थे। क्या बोलते थे? तालिया। ठीक है, इसके बाद बात करें कांसा लाग, एक प्रकार का लाग था कांसा लाग। कांसा लाग ये किस प्रकार का लाग था? तो ये है दावत पर लिया जाता था। कब लिया जाता था? दावत पर। यानी कि मान लो कोई किसान है, उसने दावत दी, किसी प्रकार का जीवना किया, खाना खिलाया किसी को, तो उस पर कर लगाया जाएगा जागीरदार द्वारा। तो कौन सा कर लगाया जाएगा? कांसा लाग। क्या बोलेगा? लगान दिया जाएगा उसको, लाग लगान दिया जाएगा किसान को, कोई भी जनता को। तो वो कौन सा कर था? कांसा लाग। पूछा जा सकता है एग्जाम में, दावत पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तालिया भूमि कौन सी भूमि होती है? चौरी कर क्या होता है? पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है चौरी कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो पूछे ना पूछे क्योंकि इतना कॉमन हो गया, तो नई चीजें ये निकल रही है कांसा लाग वाली। इसके बाद कांकणक भूमि, और अभी बिठौड़े वाली बताई वो ना आपको। ठीक है, आप सारी चीजें याद रख लेना, इनको लिख लीजिए, एक दो और लिखा देते हैं फिर। तो ये समझ में आया सभी? ये जितने भी मैं कर लिखा रहा हूं सभी को समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए एक और कर लिखना, नूत बराड़। नूत बराड़, ये नूत शब्द तो सभी को पहचान में आ रहा होगा ना? अरे ये नूत वही, ये लाडो नूत बचाऊंगा मैं तो आज। नहीं बोलते कि अपन लाडो नूतनो चा आज माने खाना खिलाना चा लाडा थाई, लाडी नूतनी चा आज, नहीं समझते क्या? तो वो नूत बराड़। अब ये क्या है? एक कर है। ये क्या है? कर। सभी को याद हो गया होगा कि ये कर कौन। अब ये कर कौन सा है? कि जो जागीरदार है, जागीरदार, जागीरदार का मतलब वही है ठाकुर। अब इसके परिवार में किसी सदस्य की शादी है भाई, क्या है? किसी सदस्य की क्या है? शादी। अब शादी तो इनके घर में हो रही है, और कर कौन देगा? किसान देगी, जनता देगा। कैसे कैसे कर, हंसी आ रही होगी आपको, मजाक बन रखा होगा। देखो मतलब इस तरह से अपने राजस्थान में आप समझ रहे होगे कि कितने मतलब क्या हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा था यहाँ पर। आप देखो खुद हंसी के पात्र हो रहे हैं कि इस तरह से भी पैसा देते थे क्या? अभी आपसे कोई आपका पैसा ले जाए ना, वही नहीं देते लोग, तो यार ये तो मार देगो कहीं पीसा मांगे मांगो, तो खा जा हमारा पीसा। और पहले देखो क्या होता था। तो नूत बराड़ समझ गए आप? जागीरदार ठाकुर रहते थे, उनके घर में किसी सदस्य की मान लो शादी हो ना, तो उस शादी पे कर कौन देगा? यहाँ के किसान, यहाँ की जनता देगी। उसको क्या बोलते थे? नूत बराड़ बोलते थे। ठीक है, इसके बाद बात करें सिंगोटी। सिंगोटी लाग, ये भी एक प्रकार का क्या था? लाग था। ये कब लिया जाता था? जल्दी से बताइए मुझे, कब लिया जाता था? पशु पर। ये पशु लाग था। क्या था? पशु लाग। आपने कोई नया पशु लिया, ठीक है, कोई गाय ली, नहीं कोई बकरी लिया आपने, तो उस पर कौन सा कर लगेगा? सिंगोटी कर। कौन सा कर लगेगा? सिंगोटी कर। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम। मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी आपको बताया था कि इस प्रकार के लाग लगान लिए जाते थे कि अगर बता दो ना तो शर्म आ जाए, हंसी आ जाए। अब मुझे ये बताइए कि हंसी नहीं आ रही है क्या आपको? आपने घर बनाया, उसमें भी कर लिया जाएगा। घर बेचा, उसमें भी कर लिया जाएगा। पशु को खरीदा, उसमें भी कर लिया जाएगा। पशु को बेचा, उसमें भी कर लिया जाएगा। आपके लड़के की शादी, उसमें कर लिया जाएगा। लड़की की शादी, उसमें कर लिया जाएगा। यानी कि आपने अगर कोई शर्ट भी या छापा भी खरीद लिया ना, तो उसमें भी कर लेते थे जागीरदार ठाकुर। इस प्रकार के लाग लगान लिए जाते थे। ठीक है,
तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ ये आंदोलन पूरा खत्म हो जाता है। अब कल से अपन प्रजामंडल की बात करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।